मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन बात कर रहे थे रैखिक असमीकरणों की। हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे रैखिक असमीकरणों के हल ज्ञात करने वाले। तो उन्हीं में आपके क्वेश्चन नंबर है, ये दिए हुए क्वेश्चन। इन सभी में आपको क्या करना है, वास्तविक संख्या के लिए, यानी एक्स है वो आपको वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के लिए क्या करना है, इन सभी के हल करने हैं। सभी का एक्स का जो रेंज है यानी एक्स का जो समुच्चय है वो याद करना है। जब वास्तविक संख्या की बात कर ले तब आपको पता है कि आपको आंसर है वो ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट में लाना है। जैसे आपका मान आ गया x का मान 2 से बड़ा है, तो कम से कम मान आपका 2 से बड़ा है, यानी 2 से बड़ा है, 2 से छोटा नहीं है, तो कम वाली साइड। वैसे तो आपका वास्तविक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत होता है, ठीक है। अब 2 से सारा बड़ा है तो आपका 2 से लेकर प्लस अनंत तक। अगर यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दें तो बराबर में 2 शामिल करो, 2 से लेकर फिर अनंत, अनंत के लिए हमेशा छोटा ब्रैकेट आएगा। इस प्रकार से आपका आएगा। अगर यही आपका अगर ऐसा चिन्ह होता है कि x का मान है वो 2 से छोटा है, तो अब 2 से छोटा है तो माइनस अनंत की तरफ पर मैक्सिमम मान आपका 2 की तरफ है, ऐसे बढ़ जाएगा। अगर बराबर का चिन्ह हो जाए यहाँ पे तो यहाँ आपका बड़ा कोष्टक लग जाएगा। तो वास्तविक हल के लिए आपको इस प्रकार से आंसर बताना है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको दिया हुआ है 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7। इसका क्या करना, आपको हल याद करना है। तो देखो, सबसे पहले जो दिया वो लिखते हैं, तो गिवन दैट आपकी दी गई असमीकरण है उसको लिखते हैं 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस का 7। अब क्या करना, आपको x के पद एक साइड करने हैं, बाकी पद दूसरी साइड करने हैं। तो देखो, x के पद चाहे तो x वाले सारे इधर ले आओ, चाहे x वाले सारे उधर ले आओ, आपकी मर्जी है। हम x वाले सारे इधर ले आते हैं, तो 4 तो x पहले से था, 5x इधर से आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, फिर लेस देन। उधर आपका 7 था पहले से, 3 इधर से लेके जाएंगे, 3 इधर प्लस का था तो इधर हो जाएगा माइनस का 3, तो यहाँ बचेगा माइनस का x लेस देन, यहाँ बचेगा आपका 4। अब x का मान हमें प्लस में चाहिए, इसको पूरे से माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस से गुणा किया तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का 4 होगा, ये चिन्ह भी बदल जाएगा, आपका चिन्ह इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, x का मान ज्यादा है किससे, माइनस 4 से। तो हम कहेंगे क्योंकि x एक वास्तविक संख्या है, इसलिए असमीकरण का हल। तो असमीकरण का हल क्या हो जाएगा, -4 से बड़ा, बड़ा कितना, बड़ा जितना हो सकता है उतना, तो बड़ा जितना हो सकता है उतना क्या आपका प्लस का अनंत तक जा सकता है, और कम से कम मान कितना है, माइनस का 4। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसमें -4 शामिल किया होता तो बड़ा कोष्टक लगाते हैं, इसमें शामिल नहीं किया इसलिए हमने छोटा कोष्टक ही लगाया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। इसका हमें क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो आंसर सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, तो गिवन दैट। तो आपका यहाँ आ गया 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 5x तो इधर ले आओ और 7 को भेज दो उधर। तो 3x माइनस का 5x हो जाएगा ग्रेटर देन -1 प्लस का 7 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस का 2x ग्रेटर देन कितना हो गया, 6 हो गया। अब पूरे को माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस से गुणा किया तो ये 2x हो गया और ये माइनस का 6 हो गया। चिन्ह आपका इस प्रकार से बदल गया। अब 2 का भाग देंगे तो x लेस देन माइनस का 3 आ गया। अब ये कह रहा है कि x का मान है छोटा है किससे, -3 से। तो -3 से छोटा कितना छोटा है, माइनस अनंत की तरफ। तब हम कह देंगे असमीकरण का हल। असमीकरण का हल हो जाएगा -3 से छोटा कितना छोटा, माइनस अनंत तक चलेगा, तो माइनस अनंत से लेकर -3 तक, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आपको सारे क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है हमें इस प्रकार से क्या करने हैं, हल करने हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई में x - 1 लेस देन इक्वल टू, यानी अब बराबर भी शामिल है, 2 मल्टीप्लाई में x - 3। इसका हमें क्या करना है, हल करना है। तो दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम उसको लिखते हैं, तो गिवन दैट
गिवन दैट 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3। तो आप क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट वाले कर लेते हैं, फिर x वाले पद एक साइड में, बाकी अचर पद दूसरी साइड में। तो 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6। तो 2x को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस 2x लेस देन इक्वल टू माइनस 6 प्लस का 3 हो गया। यहाँ से आ गया x लेस देन माइनस का 3। तो अब ये क्या कह रहा है, x का मान -3 के तो बराबर है, और देखो चूंकि इधर x की तरफ यानी -3 से छोटा है। छोटा है कितना, यानी माइनस अनंत तक। तो हम लिख देंगे असमीका का हल। तो -3 के बराबर और उससे छोटा छोटा कितना, माइनस अनंत तक चलेगा। तो माइनस अनंत से लेकर -3 तक। अब देखो बराबर का चिन्ह है, इसलिए यहाँ हम बड़ा कोष्टक लगाएंगे क्योंकि -3 को क्या करना है, शामिल करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई में 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स। इसका क्या करना है, अपने को हल ज्ञात करना है समीकरण का। तो आंसर सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं जो अपने को दी हुई है। तो गिवन दैट दिया है आपको 3 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। तो x वाले पद एक साइड, बाकी अचर पद दूसरी साइड। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि x का मान हमें ज्ञात करना है। तो 6 पहले -2 को इधर लेके आएंगे तो -2 है, इधर 2x है वो माइनस का, इधर आते प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 2x, और माइनस का 3x पहले से था तो माइनस का 3x। इस 6 इधर प्लस का उधर जाते माइनस का 6 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पहले से था वो लिख दिया, और माइनस का 6 होगा। अब यहाँ देखो 2x में से घटाना है आपको 3x, तो बचेगा माइनस का x ग्रेटर देन, इधर बचेगा 2 में से 6 घटाना है तो माइनस का 4। अब दोनों ही माइनस के हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया इधर तो x और इधर आ गया 4। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही आपका ये चिन्ह भी बदल जाएगा, बदलते ही आपका इस प्रकार से हो गया, यानी x है वो 4 के बराबर और 4 से छोटा है। हम कह देंगे इसलिए समीका का हल, समीका का हल कितना हो जाएगा, -4 से छोटा और उसके बराबर है। छोटा है इसका मतलब माइनस अनंत की तरफ पहुंच गया, तो माइनस का अनंत, और 4 को शामिल करना है तो 4 के साथ में हमने बड़ा कोष्टक लगा दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है गिवन दैट x प्लस x बटा 2 प्लस x बटा 3 लेस देन 11। x प्लस x बटा 2 प्लस x बटा 3 लेस देन 11। देखो अब एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि सारे बट्टा वाले आपके हट जाए, या ऐसा हम कह सकते हैं कि लघुत्तम दे दो। तो देखो बट्टा में 2 है भी है 3 भी है, तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। तो ऐसी संख्या आपकी 2 है, 2 में 2 का जाएगा 3 का नहीं जाएगा, 3 है 3 में 3 का जाएगा 2 का नहीं जाएगा, 4 है उसमें 2 का जाता है 3 का नहीं जाता, 5 में किसी का नहीं जाता, 6 में 2 का भी जा रहा है 3 का भी जा रहा है। तो पूरी को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा करने पर तो गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 6x प्लस, यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 2 का भाग लग जाएगा, यह आ गया आपका 3x, फिर यहाँ से गुणा करेंगे तो 3 का भाग लग जाएगा, तो यहाँ आ गया 2x लेस देन। अब 11 को 6 से गुणा करेंगे तो 66 आ गया। तो यहाँ देखो 6x 3x 5x, तो ये हो गया आपका 11x लेस देन 66। अब 11 का भाग दे दो, इधर तो आया x लेस देन, इधर भाग दिया तो आ गया 6, यानी x का मान 6 से छोटा है। कितना छोटा है, अनंत की ओर है। तो हम कह देंगे इसलिए समीका का हल, समीका का हल क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से लेकर 6। अब की बार 6 को शामिल नहीं करना, इसलिए 6 को हमने छोटे कोष्टक में ही रख दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो आंसर हमें दिया हुआ है x बटा 3 लेस देन x बटा 2 प्लस का 1। इसको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले जो समीकरण दी हुई है उसको लिखेंगे, तो गिवन दैट x बटा 3 ग्रेटर देन x बटा 2 प्लस का 1। तो देखो हल करें
करेंगे तो x वाले पद एक साइड बाकी पद दूसरी साइड, तो x के पद इधर ले आओ, तो x बट्टा 3 माइनस x बट्टा 2 ग्रेटर देन 1। देखो जैसे ही हम पक्षांतर करके पक्षों का अंतर होगा तो आपका चिन्ह भी क्या होगा, बदल जाएगा। अब हम यहाँ लेते हैं, एक तरीका तो ये है जैसे इसमें मल्टीप्लाई करवाया था वैसे कर लो, या इसको लघुत्तम लेके कर लो। तो मल्टीप्लाई वाला हम पीछे कर चुके हैं, आप लघुत्तम वाला करते हैं। लघुत्तम आएगा आपका 6, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x माइनस यहाँ हो जाएगा 3x ग्रेटर देन 1। अब 6 को भेज दो उधर, तो यहाँ 2x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का x ग्रेटर देन इधर हो गया आपका 6, माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो x ये माइनस का 6 हुआ, ये चिन्ह बदल जाएगा तो ये चिन्ह इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये कह रहा है x का मान है वो -6 से छोटा है, -6 से छोटा है, इसका मतलब किधर जाएगा, अनंत की ओर चला जाएगा। असमीका का हल, असमीका का हल क्या हो जाएगा आपका, माइनस अनंत की तरफ जा रहा है और माइनस से 6 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या कह रहा है, 3 मल्टीप्लाई में x माइनस 2 बटा 5 लेस देन इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3। इसको हल करना है तो जो दिया गया वो लिखते हैं सबसे पहले। तो गिवन दैट आपका क्या आ गया, 3x माइनस 2 बटा 5 लेस देन इक्वल टू 5 2 माइनस एक्स बटा 3। अब क्या करेंगे, देखो अब बट्टा में इधर भी है तो हम क्या करते हैं, इस 5 को उधर गुणा करा देंगे, 3 को गुणा करा देंगे इधर, ताकि बट्टा वाली चीज सॉल्व हो जाए। और 3 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 25 2 माइनस एक्स। अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस का 25x। तो x वाले पद इधर, अचर पद उधर, तो 25x को इधर ले आओ तो 9x 25 माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 25x लेस देन इक्वल टू यहाँ आपका 50 है 18 माइनस का उधर आते प्लस का 18 हो जाएगा, तो प्लस का 18। तो यहाँ से देखो ये हो गया आपका 34x, तो 34 से x लेस देन इक्वल टू ये हो गया 68। अब 34 का भाग दे दो तो x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 34 दूनी 68, इसमें भाग चला गया 2 आ गया। अब ये कह रहा है x का मान 2 के बराबर और 2 से छोटा, 2 से छोटा कितना, अनंत की तरफ, तो अनंत की तरफ हम लिख देंगे। तो कहते हैं यहाँ इसलिए असमीका का हल, तो असमीका का हल क्या हो जाएगा आपका, माइनस अनंत और 2 के बराबर है तो ये हो जाएगा। अब आपको कहते हैं कि इसको संख्या रेखा में भी व्यवस्थित करना है, तो संख्या रेखा में कैसे व्यवस्थित करोगे, इस प्रकार से आप बनाओगे एक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा। ये हो गया आपका माइनस का अनंत, ये हो गया आपका प्लस का अनंत, यहाँ कहीं बीच में हम कर लेंगे 0, इधर 1, इधर चला जाएगा प्लस का, इधर हो गया माइनस का 1, इस तरफ चलता जाएगा। अब अपने बात हो रही है 2 की, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम 2 मान लेंगे, ये 2 इसके साथ एक ऐसे क्या कर दिया, गोला बना दिया। अगर 2 शामिल है तो गोले को डार्क कर दो, तो गोले को डार्क कर दिया। अब चलेगा किधर, ये माइनस की तरफ चल रहा है तो इधर तीर का निशान बना दो, प्लस की तरफ चल रहा है तो उधर तीर का निशान बना दो। ये चल रहा है आपका माइनस की तरफ, तो माइनस की तरफ थोड़ा डार्क करके और इधर क्या कर दो, प्लस का निशान बना दो। तो ये हो गया इसका वास्तविक संख्या रेखा में निरूपण, किसका, इस असमीका का। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 भैया वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो अपने को कह रहा है कि 1/2 3x डिवाइड बाई 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई में x माइनस 6 है। इसको क्या करना है, अपने को हल करना है। तो हम इसको हल करते हैं, तो लिखते हैं गिवन दैट 1/2 असमीका दी हुई है, वो लिखते हैं 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस 6। अब देखो हल करेंगे तो इधर बाहर 1/2 है, उधर 1/3 है, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया आपका 3x/5 प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ आ जाएगा आपका 2x माइनस का 6। आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 9x/5 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा 2x माइनस का 12। तो 2x को इधर ले और 12 को भेज दो उधर, तो 9x/5 माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 उधर आती माइनस का 12 और माइनस का 12, क्योंकि एक तो माइनस का 12 इसकी वजह से,
और एक -12 पहले से था, इसकी वजह से। अब लघुत्तम ले लेते हैं 5, तो 5 लघुत्तम आया, तो ये हो गया आपका 9x माइनस का 10x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा माइनस का 24। अब देखो, अब 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर बचेगा माइनस का x, क्योंकि 9x प्लस का है, माइनस का 10x है, तो माइनस का x बच गया ग्रेटर देन इक्वल टू -24 गुणा 5। अब देखो दोनों तरफ माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर आया x, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये 24 बन जाएगा आपका 120, तो प्लस का 120 हो गया। अब क्या कह रहा है कि चिन्ह बदल जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये कह रहा है x का मान है वो 120 के बराबर और 120 से छोटा है, इसका मतलब माइनस अनंत की तरफ चलेगा। तो हम कह देंगे असमीका का हल, असमीका का हल हो जाएगा माइनस अनंत की तरफ चलेगा और 120। अब 120 को शामिल करना है या नहीं करना वो बताएगा। असमीका बड़ा चिन्ह, बराबर का चिन्ह है तो शामिल करना है, अन्यथा शामिल नहीं करना, तो बराबर का चिन्ह है इसलिए शामिल कर रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 2 मल्टीप्लाई में 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 मल्टीप्लाई में x माइनस 2। तो हम जो दिया वो लिखते हैं, तो आंसर में आपका given that तो आपका आ गया 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 2। या अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं पहले। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस का 6 माइनस का 10 लेस देन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस का 12। तो x को इधर ले आओ, बाकी को भेज दो उधर, x इधर आएगा 4x प्लस का और माइनस का 6x, यहाँ से बचेगा माइनस का 4, उसको उधर भेजेंगे तो प्लस का 4 जाएगा, लेस देन -12 प्लस का 4, यहाँ से -4 बढ़ेगा उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। अब 4x माइनस 6x है तो माइनस का 2x लेस देन, यहाँ से बचेगा माइनस का 8। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x चिन्ह बदल जाएगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और प्लस का 8 2 का भाग तो x ग्रेटर देन आपका 4। तो ये कह रहा है असमीका आपका कि x का मान है वो 4 से बड़ा है। 4 से कितना बड़ा है, तो 4 5 6 किधर चलेगा, अनंत की ओर। तो अब अनंत की ओर चलना है, कौन सा अनंत की ओर, प्लस अनंत की ओर। तो इसलिए असमीका का हल, तो असमीका हल हो जाएगा आपका 4 से लेके प्लस अनंत की तरफ। 4 शामिल नहीं किया इसलिए हमने भी 4 शामिल नहीं किया। आपको फिर बता देता हूँ कि माइनस अनंत है वो हमेशा इधर आएगा और प्लस अनंत है वो आपका हमेशा उधर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14, 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 मल्टीप्लाई में x माइनस 3। इसको क्या करना है, हल करना है। तो जो दिया है उसको लिख देते हैं। तो गिवन दैट में आ जाएगा आपका 37 माइनस 3x प्लस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 x माइनस 3। तो ब्रैकेट सोल्व कर लो, तो 37 माइनस का 3x माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस का 8x प्लस का 24, ऐसे हो जाएगा। 37 में से हम क्या करेंगे, 5 कम कर देंगे, तो इधर तो बच जाएगा आपका 32। तो 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 9x में से 8x लिया तो इधर बच गया x प्लस का 24। अब x को ले आओ इधर, 32 को भेज दो उधर, तो x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, तो माइनस का 3x पहले से था, ये माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 पहले से था, 32 उधर जाएगा तो माइनस का 32। तो इधर हो गया माइनस का 4x ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर हो गया माइनस का 8। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, और ये 8। अब 2 4 का भाग दो, तो x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 2। तो अभी क्या कह रहा है, x का मान 2 के बराबर और 2 से छोटा है, इसका मतलब माइनस अनंत की तरफ चल रहा है। तो हम कह देंगे इसलिए असमीका का हल, तो असमीका का हल क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से लेकर 2 शामिल हो रहा है तो बड़ा कोष्टक आएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ हमें x बटा 4 लेस देन 5x माइनस 2 बटा 3 माइनस 7x माइनस 3 बटा 5। क्या करना है, हमें इसको हल करना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं इसको, हमें जो दिया वो
तो गिवन दैट में आपका आ जाएगा x बट्टा 4 लेस देन 5x माइनस 2 बट्टा 3 माइनस 7x माइनस 3 बट्टा 5, ऐसे हो गया। अब क्या करें, अब हम इधर लघुत्तम ले लेंगे तो x बट्टा 4 लेस देन आपका इधर से हमने लघुत्तम लिया 15 हो गया, ये हो गया आपका 5 गुणा 5x माइनस 2, फिर माइनस इधर 3 से गुणा किया तो 7x माइनस 3, ऐसे हो गया। 5 या 15 लघुत्तम आ गया, 3 का भाग इसमें दिया 5 बार किया, 5 को ऊपर वाले से गुणा कर दिया, 5 का भाग 15 में 3 बार किया, ऊपर वाले को 3 से गुणा कर दिया। अब इस 15 को ले आएंगे इधर, इस 4 को भेज देंगे उधर, 15 इधर आते आपका हो गया 15x लेस देन 4 बड़ा ब्रैकेट अंदर वाले को सोल्व करते जाएंगे, अंदर गुणा हुआ तो 25x माइनस का 10, फिर माइनस का 21x और माइनस माइनस प्लस का 9, तो 15x लेस देन 4। अब 25x में से 21x किया तो आपको बच गया 4x, माइनस का 10x प्लस का 9 है तो माइनस का 1। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15x लेस देन 4 चौक 16x माइनस का 4। अब 16x को ले आएंगे हम इधर, तो 15x 16x इधर आएगा तो माइनस का 16x लेस देन माइनस का 4। यहाँ इसको हम सोल्व करेंगे तो बचेगा आपका माइनस का x लेस देन माइनस का 4। अब देखो क्या हो गया, माइनस में आ गया तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो माइनस वाले थे वो प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले वो माइनस हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका ये चिन्ह अगर लेस देन का है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन का है तो लेस देन का हो जाएगा, मतलब जो दिया हुआ उसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ आ गया x, ये चिन्ह बन गया ऐसे ही, और यहाँ आ गया आपका 4। तो ये कह रहा है x का मान 4 से बड़ा है। कितना बड़ा है, 5 है, 7 सारे मान है इसमें, कहाँ तक, अनंत तक। अब की बार प्लस का अनंत आएगा तो हम कहेंगे इसलिए असमीका का हल बराबर है, तो 4 से बड़ा तो 4 से प्लस अनंत की और, ये हो गया। 4 शामिल नहीं करना तो हमने 4 को शामिल नहीं किया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर बन रहा है वो भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें भी हमें क्या करना है, असमीका का हल ही ज्ञात करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें अपने को क्या करना है, इस असमीका का हल ज्ञात करना है। तो असमीका आपको दी हुई है 2x माइनस 1 बट्टा में 3 फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 बट्टा 4, फिर माइनस 2x माइनस 2 माइनस x बट्टा 5, ये दिया हुआ है। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले अपन जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, तो आंसर में आ जाएगा आपका गिवन दैट 2x माइनस 1 बट्टा 3 फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 बट्टा 4 माइनस 2 माइनस x बट्टा 5। तो देखो अभी आपका बट्टा में दिया हुआ है, तो एक तरीका तो ये है कि एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ कि बट्टा वाले सारे पद कैंसिल हो जाए। दूसरा तरीका लघुत्तम ले और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखो हम मल्टीप्लाई करने की सोचते हैं, तो एक ऐसी संख्या जिसमें 3 का भी भाग जाता हो, 4 का भी भाग जाता हो और 5 का भी भाग जाता हो, तो ऐसी संख्या सोचो, देखिए कितनी होती है। तो ऐसी संख्या होती है आपकी 60, सबसे छोटी संख्या है वो 60 है, जिसमें 3 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है। तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से गुणा करने, हम 60 से गुणा करेंगे, तो 60 से गुणा करेंगे। इसको जब 60 से गुणा किया तो 60 में 3 का भाग लग गया तो 20, तो ये आ गया 20 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको जब 60 से गुणा किया तो 60 में 4 का भाग गया 15 बार, तो यहाँ आ जाएगा आपका 15 3x माइनस 2, फिर माइनस 5 का भाग गया 60 में 12 बार, तो ये 12 से गुणा हो जाएगा 2 माइनस x। अब क्या करेंगे, अब इनके जो ब्रैकेट है उनको सोल्व कर लेते हैं। तो 20 को 2x से गुणा किया तो 40x माइनस का 20 फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 15 को गुणा किया तो 15 थी 45x माइनस का 30, माइनस से गुणा किया तो माइनस का 24 माइनस माइनस प्लस का 12x हो गया। अब और आगे देखो तो 40x माइनस का 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 45x में से 45x प्लस 12x, ये हो गया आपका 57x माइनस 30 और 24 हो गया आपका 54। अब x वाले पद एक साइड बाकी पद दूसरी साइड, तो 57x को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 57x हो जाएगा, तो 40x पहले से था तो ये माइनस का 57x, 20 को उधर भेज देंगे उधर प्लस का हो जाएगा 20, तो ये लो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 54 प्लस का 20 हो गया। अब 57 तो यहाँ से हो गया आपका 17, तो ये बच गया माइनस का 17x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 54 है प्लस का 20 है, तो ये हो गया आपका माइनस का 34। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे
तो माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 17x, ये चिन्ह बदल जाएगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, और ये आ गया आपका 34। अब 17 का भाग दे दो तो इधर आया आपका x लेस देन ये हुआ 17 का भाग इसमें दिया तो इसमें दिया 2 बार। तो अब ये कह रहा है कि x का मान है वो बराबर है किसके, 2 के, और x का मान छोटा है किससे, 2 से। 2 चिन्ह दिया हुआ, एक बराबर वाला एक छोटे वाला, तो 2 के बराबर और 2 से छोटा, छोटा कितना किधर जाएगा, छोटे की तरफ जाए, चलो यानी छोटे की तरफ, माइनस की तरफ चलो, 2 को शामिल करना है तो हम कह देंगे इसलिए असमीका का हल। तो असमीका का हल हो जाएगा आपका छोटे की तरफ यानी माइनस अनंत आएगा एक, तो और एक आपका आ गया 2, 2 को शामिल भी करना है। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो वास्तविक संख्याओं के लिए हम ऐसे ज्ञात करते हैं, और अगर वास्तविक संख्याओं के अलावा जैसे प्राकृत संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हमें दे दे तो उनको हम समुच्चय रूप में प्रदर्शित करके लिखते हैं। आगे के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन है उनमें हम क्या करेंगे, हल के साथ साथ यानी वास्तविक हल के साथ साथ उनको क्या करेंगे, संख्या रेखा में भी क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो वो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल भी हमने किया है, पीछे एक क्वेश्चन है वो उसमें भी हमने संख्या रेखा में व्यवस्थित किया था। तो वैसे आपको खुद को स्वयं को ट्राई करना है, पहले तो उसका हल याद करना है ऐसे का, उसके बाद उसको संख्या रेखा में व्यवस्थित करने की कोशिश करना। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उन पर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।